चंद्र ग्रहण भी है। रात्रि को 9:27 से चंद्र ग्रहण लगेगा। तो बताते हैं चंद्र ग्रहण में आध्यात्मिक बातें होनी चाहिए, तो अच्छा समय है। आध्यात्मिक में उतरिए। हम भी इस ग्रहण की घड़ी में कुछ अच्छा करते हैं, और आप भी सुनिए तो कुछ अच्छा करिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला अध्याय। ओम श्री परमात्माय नमः। तो धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध का मैदान जच गया है, युद्ध होगा, ये निश्चित है, सेनाएं आमने सामने हैं, तो कृपया करके मुझे बताइए कि वहां क्या चल रहा है। तो संजय अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके और वहां क्या हो रहा है ये धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और द्रुपकेतु चेकितान तथा बलवान काशी राजा पुरुजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य हैं, और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको कहता हूं। एक तो समय आप, ये दुर्योधन कह रहे हैं, एक तो समय आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब ही निसंदेह भीष्म पितामह ही सब ओर से रक्षा करेंगे, भीष्म पितामह की रक्षा करेंगे, ऐसा वो अपनी सेना को, अपने वीरों को बोल रहे हैं दुर्योधन। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया, ताकि सेना में उत्साह पैदा हो। तो कौन कौन से शंख बजाए गए
उस युद्ध में किस किस योद्धा के द्वारा, ये इसका विवरण आगे इसमें है। शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग, नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयी नामक शंख और नकुल तथा सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सबने ही राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। शंखों की जो ध्वनि आकाश में गूंजी तो दिल में दहशत सी बैठ गई। ऐसा लिखा है। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। तो देखिए, युद्ध का समय है, हथियार उठा लिए गए हैं, शंख बज चुके हैं। ऐसे वक्त में अर्जुन ने कृष्ण भगवान से क्या कहा कि महाराज, मैं एक बार लड़ने से पहले इनको देखना चाहता हूं कि जो युद्ध के मैदान में आए हैं सामने वो कौन कौन है, किन से मुझे लड़ना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार के कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। कृष्ण भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दिया कि भाई देख लो। जबकि आप सोचिए, जब म्यान से तलवारें बाहर आने की तैयारी में हो तो क्या कोई ऐसा सोच सकता है? शायद ना सोचे। लेकिन वो अर्जुन महाभारत के युद्ध में खड़े हो गए हैं। क्या क्या घटनाएं उनके साथ हुई, क्या क्या अत्याचार हुए, उस सब के बावजूद वो एक बार फिर ये देखना चाहता है कहीं ना कोई गलती तो नहीं कर रहा। तो दिल से वो बात कि गलती ना हो जाए, तो उन्होंने कहा कि रथ को जो है ना खड़ा करो, मैं एक बार देख ले। रथ खड़ा कर दिया। इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखा। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं स्थित पिता के, भाइयों के, पितामहों के, आचार्यों के, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सब सगे संबंधियों देखा।
इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए ये बोले। जब देखा सामने सारा अपना ही कुल है, सब अपने ही मिलने वाले हैं, यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं आपस में, तो बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए सब जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो जाते हैं, मुख भी सूखा जाता है और शरीर में कंपन पैदा हो रही तथा हाथ से गांडिम भी छूटा जा रहा है, त्वचा भी बहुत जलती है, मेरा मन भ्रमित है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। हे सब लक्षणों को भी विपरीत देखता हूं। युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। भाई अपनों को मार के कल्याण कैसे है? तो अर्जुन विचलित हो गए। क्या बोले? मैं विजय नहीं चाहता, राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है? राज्य किस लिए चाहिए? राज्य इसलिए चाहिए कि सब खुशी रह सके, अथवा भोगो और जीवन से भी क्या प्रयोजन है? क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि इच्छित हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। वे जिनके लिए हम जीना चाहते हैं, राज्य चाहते हैं, सुख चाहते हैं, वो लोग तो सारे मेरे सामने खड़े हैं युद्ध में या मरने के लिए। जो गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, वैसे भी दादा, मामा, ससुर, पोते, जो भी सब आपस के रिश्तेदारी संबंधी लोग हैं, इसलिए है मधुसूदन, मुझे मारने पर भी, अथवा वो कह रहे हैं मुझे ये मार दे और तीनों लोगों के राज के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। ये मुझे मार दे, मैं तब भी इन्हें मारना नहीं चाहता। तीनों लोगों का राज्य मुझे मिले, मैं तब भी इनको मारना नहीं चाहता। पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, तीनों लोगों का राज्य मिले तो भी नहीं, तो पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार पर भी हमें क्या प्रसन्नता हो? इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। देखिए अर्जुन क्या कह रहे हैं, जितने अत्याचार उन लोगों ने उनके साथ किए, उनके बाद भी वो सोचते हैं कि इनको मारने से हमें पाप लगे। हे बांधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। वो अपने आप को योग्य नहीं समझ रहे। योग्य